पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 10 पीएसएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीजन होने जा रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एंड इन टर्म्स ऑफ बिग प्लेयर्स, क्योंकि पीएसएल डायरेक्ट कोइंसाइड कर रहा है आईपीएल के साथ। और जो बड़े प्लेयर्स जो टी20 क्रिकेट के बड़े नाम आईपीएल में पिक नहीं हुए, वो तमाम तर बड़े प्लेयर्स आपको पीएसएल में इन एक्शन दिखाई देंगे। कल पीसीबी ने अनाउंस किया डेविड वार्नर की साइनिंग और आज सुबह एडम मिल्न की साइनिंग जो है वो अनाउंस की गई कि इन प्लेयर्स ने पीएसएल के लिए साइन अप कर लिया है। अब तक जिन बड़े प्लेयर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए साइन अप किया है, अगर हम उनका जिक्र करें तो एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय, डार्ल मिचेल, अकील हुसैन, रैसी वेंडरडूसन, उस्मान ख्वाजा, मैथ्यू शॉर्ट, एलेक्स कैरी, डेविड वार्नर, टिम साउदी और आज जो है वो एडम मिल ने भी साइन अप किया है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। इसके अलावा वो प्लेयर्स जो पहले भी पीएसएल में इन एक्शन दिखाई दे चुके हैं, इनमें रासी वेंडरडूसन है, मार्टिन गप्टिल है, इसके अलावा एलेक्स हेल्स हैं और जेसन रॉय। ये तमाम तर वो प्लेयर्स हैं जो पहले भी पीएसएल में इन एक्शन दिखाई दे चुके हैं और वो दोबारा साइन अप कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। जबकि पाकिस्तानी मीडिया तो ये भी कह रहा है कि जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल जॉनी बेस्टो और क्रिस वोक्स, इनसे भी बातचीत चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अगरचे ऑलरेडी डेविड मिलान हो गए या फिर इसके अलावा एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय, इन्होंने तो साइन अप कर लिया, लेकिन जो इंग्लैंड के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं जिन पर ईसीबी ने पाबंदी लगाई थी कि वो आईपीएल के अलावा कोई और लीग नहीं खेलेंगे, उनमें दो बड़े नाम जिस तरह जॉनी बेस्टो और उनके साथ क्रिस वोक्स हैं, इन दो प्लेयर से भी अभी बातचीत चल रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ से मुतालिक भी खबरें आ रही हैं कि एक आध दिन में उनकी साइनिंग जो है वो भी सामने आ जाएगी। तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्रिकेटर्स, हमने पीएसएल के पहले 3-4 सीजन देखे जब पीएसएल दुबई में होता था, तब क्रिस गेल हैं, शाकिब उल हसन हो गए, जॉनी बेस्टो हैं, एबी डिविलियर्स, वो बड़े नाम, आंद्रे रसल हैं, सुनील नारायण, जोफ्रा आर्चर तक जो बड़े नाम है वो पीएसएल में हमें इन एक्शन दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही पीएसएल पाकिस्तान शिफ्ट हुआ, फिर उसके साथ साथ पीएसएल का कंपटीशन बाकी तमाम तर लीग से उस टाइम हुआ। जनवरी फरवरी की विंडो में पीएसएल के साथ SA20 शुरू हुआ, ILT20 शुरू हुआ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग शुरू हुई। इस वजह से जो प्लेयर्स पूल है, अब ऑब्वियसली दुनिया में बड़े T20 के तो 40-50 प्लेयर ही हैं, अब वो सारे प्लेयर्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जब पीएसएल आईपीएल के साथ हो रहा है तो वो प्लेयर्स डिवाइड होंगे सिर्फ दो लीग में। बड़े प्लेयर आईपीएल खेल लेंगे, जो प्लेयर्स आईपीएल में पिक नहीं होंगे वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे। और मुझे इस चीज में कोई मसला नहीं है। यानी अक्सर हमारे इंडियन दोस्त, इंडियन फॉलोअर्स जो है वो कमेंट करके कहते हैं नहीं भाई, जिन्हें हमने पिक नहीं किया उन्हें आप पिक कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। देखें, जितनी स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ मनी आईपीएल दे सकता है, मुझे तो इस बात को मानने में कोई मसला नहीं है कि उतनी बड़ी रकम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं दे सकता अभी। फॉर एग्जांपल इंडिया में 24-25 करोड़ मिल रहा है प्रोबब्ली हेनरिक क्लासन को, जो कि लगभग 70-75 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस बनता है। हम नहीं दे सकते। पाकिस्तान पीएसएल जो है वो अभी इतना बड़ा मॉडल नहीं बना कि हम जो है वो ड्राफ्ट से ऑक्शन पे शिफ्ट हो, और इसी वजह से हम प्लेयर्स को जो है वो ऑक्शन के तर्ज के पैसे नहीं दे सकते। बट अब की बार सैलरी कैप भी बढ़ाया गया है, लगभग 200 to 350,000 यूएस डॉलर्स या प्रॉब्ली इससे भी ज्यादा जो है वो बड़े प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग में दिए जा सकते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई डेविड वार्नर भी साइन अप कर रहे हैं, टिम साउदी, एडम मिल्न, डैरल मिचेल जैसे बड़े नाम हैं वो हमें पीएसएल में इन एक्शन दिखाई देंगे। अक्सर लोग कंपैरिजन करते हैं या करने की कोशिश करते हैं बिटवीन आईपीएल एंड पीएसएल, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंपैरिजन बनता है। पहले आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात कर लें तो आईपीएल में आपको बैटिंग टैलेंट बहुत जबरदस्त मिलता है। यानी इंडिया की जो विकेट्स हैं वो नॉर्मली बैटर्स को सपोर्ट करती हैं, और आईपीएल में आपको इंडिया का जो लोकल बैटिंग टैलेंट है वो भी बहुत जबरदस्त मिलता है, चाहे वो अब्दुल समद हो या फिर अभिषेक शर्मा जैसे नाम हो या फिर नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, या जो भी इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट के बैटर्स हैं वो आपको बड़े जबरदस्त मिलते हैं आईपीएल में। ऑन दी अदर हैंड पीएसएल में आपको बॉलिंग क्वालिटी जो है वो बहुत जबरदस्त मिलती है। पाकिस्तान से हमने बहुत से बॉलर्स देखे, नसीम हो गए, एमल खान है, अरशद इकबाल जैसे वो प्लेयर्स हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो पाकिस्तान अगर नहीं खेले तो वो भी पीएसएल में अपनी बॉलिंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस करते हैं। तो ये ओवरऑल कंपैरिजन है पैसों के एतबार से, आई बॉल्स के एतबार से, राइट्स के एतबार से, या जो ब्रॉडकास्टिंग का सिस्टम है, ब्रॉडकास्ट की जो कमेंट्री की लैंग्वेजेस है, किसी एतबार से
आईपीएल और पीएसएल का मुकाबला कोई नहीं बनता ना, हम यहाँ पे कोई मुकाबला लगाने बैठे हैं। मैं सिर्फ क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर बात करूं तो शायद ये कहा जा सकता है कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के एतबार से दोनों लीग्स अपनी स्टैंडिंग में ही जो है वो आगे चलती हैं। आईपीएल की बैटिंग अच्छी है, हमारे यहाँ जो बॉलिंग क्वालिटी है वो बहुत जबरदस्त है। लेकिन पीएसएल सीजन 10 अब की बार एक बड़ा यादगार सीजन होगा। ये आखिरी सीजन है जहां आप 6 टीम्स देख रहे हैं, ये आखिरी सीजन है जहां आप इन 6 टीम्स के ये ऑनर्स देख रहे हैं। इसके बाद एक ओपन या फिर एक डिफरेंट किस्म की इवैल्यूएशन होगी, एक प्राइवेट थर्ड पार्टी जो है वो इवैल्यूएट करेगी और उनकी हर फ्रेंचाइज की अलग बेस प्राइस लगाई जाएगी। फिर इन ऑनर्स को ये चांस दिया जाएगा कि अगर ये फ्रेंचाइज रखना चाहते हैं तो इतनी अमाउंट देके फ्रेंचाइज ले लें, वरना फिर नए ऑनर्स की तलाश जो है वो की जाएगी। तो पीएसएल में 2 नई टीम्स ऐड होंगी पीएसएल 11 से, लेकिन अब की बार पीएसएल 10 इज गोइंग टू बी बिग, इट्स गोइंग टू बी इलेक्ट्रीफाइंग।